नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चल रही है। चर्चा 2024 के लिहाज से भी, क्योंकि 65 लोकसभा सीटों वाले इन तीनों राज्यों में टक्कर देश की 2 सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी सीधी है। दोनों पार्टियां रणनीति बनाने और चुनावी उधेड़बुन में फिलहाल व्यस्त हैं। इन विधानसभा चुनावों को विशेषज्ञ आमतौर पर लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहकर बुलाते हैं, लेकिन आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये चुनाव सेमीफाइनल तो साबित होते ही नहीं। खासतौर पर बीते 4 चुनावों के आंकड़े अगर आप उठा के देखें तो इस बात की ही वो तस्दीक करते हैं। छत्तीसगढ़, जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, तब से लेकर अभी तक छत्तीसगढ़ में 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। साल 2003 में हुए विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 50 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई थीं। इन चुनावों में मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने लगभग एक तरफा जीत दर्ज करते हुए राज्य की 230 सीटों में से 173 सीटें जीती थीं और कांग्रेस को केवल 38 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा राजस्थान में भी अगर आप देखें तो बीजेपी ने 200 में से 120 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के खाते में 56 सीटें आई थीं। लेकिन इसके 1 साल बाद 2004 में देश में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद में फिर बीजेपी ने 2008 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोबारा से सत्ता में वापसी की। मध्य प्रदेश में जहां उसकी सीटें कम होकर 143 रह गईं, लेकिन ये बहुमत के 116 के आंकड़े से काफी ज्यादा थी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति जैसी की तैसी बनी रही और उसे 2003 की तरह ही 2008 के विधानसभा चुनावों में भी 50 सीटें मिली। राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो बहुमत के जादुई आंकड़े 100 से मात्र 4 सीट पीछे रह गई। बीजेपी को केवल 78 विधानसभा सीटों पर ही जीत मिली। कांग्रेस ने वामपंथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई और अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2009 के जो आम चुनाव हुए थे उनमें एक बार फिर से कांग्रेस नीत यूपीए को सरकार बनाने का मौका मिला। राजस्थान में 2013 के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने शानदार तरीके से वापसी की और पार्टी ने इस चुनाव में 163 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को मात्र 21 सीटों से संतोष करना पड़ा। राज्य में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। 2013 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को एमपी में 230 में से 165 सीटें मिली थी और छत्तीसगढ़ में 90 में से 49 सीटें हासिल हुई थी। वहीं अगर आप 2014 का नतीजा देखें तो वहां आम चुनाव में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनाई, उन्हीं के नेतृत्व में वो लड़े और 282 सीटें उन्हें हासिल हुई थी। कांग्रेस को उस चुनाव में केवल 44 लोकसभा सीटों पर ही जीत मिली थी। इसके बाद फिर आता है 2018 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जीत मिली थी और इन तीनों राज्यों से बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। राजस्थान में अशोक गहलोत को एक बार फिर से सत्ता मिली, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी। हालांकि साल 2020 में कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद फिर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन हुआ और शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री बने। वहीं 2019 में फिर जो आम चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीत दर्ज करके ऐतिहासिक आंकड़ा 303 लोकसभा सीटों का जीता और सरकार बनाई। इस बार भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव आम चुनावों के लिए सेमीफाइनल साबित नहीं हो पाए। तो ये तमाम आंकड़े जान लेने के बाद आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव क्या 2024 के आम चुनावों के लिए सेमीफाइनल साबित होंगे या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।